भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। जैसे एक मिट्टी से बने हुए सभी बर्तन नाम रूप अलग अलग होने पर सत्य मिट्टी ही है और सब सत्य नहीं है। ऐसे ही लोहा से, ऐसे ही सोने से, पर यहाँ लोहा अलग है, सोना अलग है, मिट्टी अलग है, पर ये सारा संसार जिससे बना है वो एक है, वो परमात्मा। ये सारा संसार परमात्मा ब्रह्म से हुआ है, इसलिए देखने में अलग अलग हैं, पर इन सब में ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। पर जितने उदाहरण देते हैं, मिट्टी से बर्तन बनते हैं, अपन बर्तन भी देखते हैं, मिट्टी भी हमें दिख रही है। लोहे से जितनी चीजें बनती हैं वो भी जानते हैं, लोहा भी हमें दिखता है। सोने से जितनी चीजें बनती हैं, बने गहने भी दिखते हैं, सोना भी हमें दिखता है, पर यहाँ जगत तो हमको दिखता है जो परमात्मा से बना, पर परमात्मा हमें नहीं दिखता। इसलिए जब तक परमात्मा हमें न दिख जाए तब तक संसार का बंधन दुख नहीं मिटेगा। इसी बात को उपनिषद ने कहा, तम एव विदित्वा अति मृत्यु मेति न अन्या पंथा विद्यते अयनाय। संसार से पार जाने के लिए एक ही मार्ग है, उस सत्य का ज्ञान जिससे संसार बना है, जिसमें संसार रहता है, जिसमें संसार समा जाता है। उस सत्य के जानने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। संसार की सभी समस्याओं का हल परमात्मा का विज्ञान है। इसलिए परमात्मा को जानना चाहिए, और उस परमात्मा के जानने के लिए यद्यपि सारी सृष्टि उसी से हुई, पेड़ पहाड़ उसी से, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उसी से मनुष्य हुए, पर और जितना संसार है, पेड़ पैदा होता है, फलता फूलता है, रहता है, खत्म होता है, उसे जानवरों जितना दुख भी नहीं होता। जानवर भी पैदा होते हैं, जीते हैं, रहते हैं, उन्हें थोड़े सुख दुख कष्ट होते हैं, पर संसार बना है, किसी ने बनाया है, ये जानवर नहीं सोचता। हमारी तरह वो जगते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बच्चे होते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन कोई दुनिया बनाने वाला है, दुनिया किसी से बनी है, दुनिया खत्म होगी, कोई एक सत्य है जो सदा रहता है, ऐसा उनको सोचने की अकल नहीं है। केवल इस संपूर्ण सृष्टि में एक मनुष्य ही इसलिए बना है जो ये सोच सकता है, जिसके मन में प्रश्न उठ सकते हैं। मनुष्य का तन, कोई भी धर्म है, सब में ये बात स्वीकार करेंगे, उस परमात्मा की भक्ति करने का, परमात्मा को जानने का, हम क्यों जन्मे हैं, ये सोचने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को मिला है। शरीर औरों के भी हैं, भूख प्यास औरों के भी है, लेकिन उनको इस विषय पे सोचने की
बुद्धि परमात्मा ने नहीं दी। इसका मतलब मनुष्य को परमात्मा ने इस सोचने के लिए ही पैदा किया, इसलिए बुद्धि दे के भेजा है। जिनको नहीं सोचना उनको उस तरह की बुद्धि नहीं। तो ये भी समझना चाहिए परमात्मा का इशारा है, परमात्मा ने चाहा है मनुष्य को इसको समझे। और परमात्मा सारी दुनिया बना के खुश नहीं हुआ, मनुष्य को बनाने के बाद वो खुश हुआ कि मेरी सृष्टि का उद्देश्य यही पूरा होगा। भगवान का सृष्टि बनाना भी व्यर्थ हो जाए यदि मनुष्य ना हो। इसलिए हमें मनुष्य तन मिला है। अब ये नहीं है कि हमें मनुष्य तन मिला है, भगवान को जानना है तो रोटी खाना बंद कर देंगे, सोना बंद हो जाएगा, घर नहीं बनाना पड़ेगा, शादी ब्याह नहीं करना, ऐसा नहीं है। पर ये सब काम करते हुए इस बात को नहीं भूलना कि हम परमात्मा ने हमको सिर्फ इसीलिए जन्म दिया है कि हम परमात्मा को खोजें, जानें। इसलिए कोई भी धर्म ग्रंथ है मनुष्य की यही विशेषता स्वीकार की है। गुरुओं ने कहा भाई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन कियो तेरी बरिया। गुरुवाणी में कहा मनुष्य का शरीर गोविंद को मिलने के लिए। और भी अन्य ग्रंथों ने भी यही कह दिया। भगवान जब राजा बने तो प्रजा को भी बुलाया। आजकल तो ये विषय छूता ही कोई नहीं। जब भगवान राम राजा बने तो प्रजा को बुला के सबसे पहले यही कहा कि मनुष्य तन भजन के लिए मिला है, अन्य काम करना है, पर अन्य काम सब नंबर 2 है। सबसे आवश्यक है परमात्मा का विज्ञान। इसलिए और चीजों के लिए राम राज्य में लोग नहीं लड़ेंगे। जहां भगवान उपदेश करने वाले हैं, राजा बने हैं, तो उस ढंग का संस्कार दिया। तो ऐसे ही राजनीति में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि मनुष्य को पहले बताया जाए तुम क्यों पैदा हुए। खाने को चाहिए, इसीलिए ये धर्म ग्रंथों में भी लिख दिया कि मनुष्य शरीर मिला है तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तो अभिप्राय है कि राजाओं को, सरकारों को चाहिए कि मनुष्य को बताएं कि खाने की कमी नहीं होना चाहिए, पहनने को कपड़ा मिलना चाहिए, रहने को मकान मिलना चाहिए, बस। बाकी आपको कोई बड़ा बनने के लिए नहीं आया, पर लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ रहा, एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़ रही, एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ रहा। ख्याल में ही नहीं आता कि हमारा जन्म किस लिए। हम भूखे रहें तो लड़ना पड़े तो ठीक है, पर भोजन हमें मिल रहा है, कपड़ा हमें मिल रहा है, रहने को जगह मिल रही, अब क्या चाहिए। वैसे पहले एक नारा बीच में लोग देते थे, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रही, सरकारें बदलती रही। एक समय का नारा था रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान।
अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो उस समय नारा था, रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। अब हम ये कहेंगे, रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है सारा इंसान। सभी मनुष्यों को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। अधिक है तो अच्छी बात है, पर उसके लिए हम चोरी करें, उसके लिए डाका डालें, उसके लिए बेईमानी करें, उसके लिए काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दें, खाने की चीजों में बेकार की चीजें मिलाएं, किस लिए? पैसा ज्यादा। तो अधिक पैसे का कोई महत्व नहीं है। और कभी किसी कारण है भी तो समाज के लिए ले जाएंगे नहीं, ज्यादा खाएंगे नहीं। कितना भी भोजन होता है तो उतना सारा थोड़ी खाता है आदमी, पेट भर खा के छोड़ देता है। तो जैसे भोजन पेट भर चाहिए, ऐसे रहने को जगह चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुविधा, हवा आए, पानी ना आए, नुकसान न करे, ठंडी गर्मी से बचने का, वर्षा से, बस। बहुत अच्छा मकान कीमती चाहिए नहीं, ये कीमती दिमाग का रोग है। सुविधा का मकान चाहिए, ऐसे ही कपड़े दिखाने के नहीं चाहिए, आवश्यकता की चाहिए। तो इसी तरह से, लेकिन अब आजकल हर चीज पहनने, कपड़े भी दिखाने को, मकान भी सुविधा का नहीं चाहिए, ज्यादा कीमती चाहिए, लोगों से कंपटीशन है। तो हम उस रास्ते पे चल गए जहां दौड़ते रहेंगे पहुंचेंगे नहीं। तो भगवान राम प्रजा को यही कहते हैं कि मनुष्य का जन्म भगवान के पाने के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है, बाकी खाना पीना चाहिए। तो ये समाज में आ जाए तो लड़ाई कम हो जाए, संघर्ष कम हो जाए। पर ये मनुष्य के मन का पागलपन खत्म नहीं होता। मनुष्य का मन भरता ही नहीं। एक कहावत है, पेट भर जाता है पर पेटी नहीं भरती। हम सब पेटी भरने में लगे। तो इसलिए कामनाओं का त्याग करके गीता यही कहती, विहाय कामान या सर्वान पुमान शरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारा शशांति मधिगच्छति। सभी कामनाओं का त्याग करके जो विचरता है, घूमता है, काम करता है, कहीं जाना नहीं है, पहुंचे हुए। ये पहुंचे हुए, ये पहुंचा शब्द भी बड़ा विलक्षण है। जैसे कहीं जाते हैं तो वहां पहुंच गए। तो मनुष्य जन्म, ये जन्म किस लिए मिला? कहीं पहुंचने के लिए। यदि वहां पहुंच गए तब शरीर रहते खाना पीना रह गया, बस खाना पीना रहना। अब कहीं जाना बाकी नहीं है। अभी तो लोगों को जाना है, किसी को उस पद पे जाना है, किसी को वहां पहुंचना है, किसी को स्वर्ग जाना है, कहीं ना कहीं जाने में लगे। कोई बड़ी जगह है, पोस्ट, जहां पहुंचना है। लेकिन पथिक जी के एक भजन की लाइन है, जो पहुंचे हुए संत जन हैं, जो पहुंचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो मग की बातें। जो 12 बाट बीच में, वो लक्ष्य बताना क्या जाने। तो जो पहुंचे हैं उनको पता है मनुष्य किस लिए बने, पहुंच गए। ज्ञानी कौन? जो पहुंच गया है, अब कहीं जाने के लिए काम नहीं करता, कुछ होने के लिए काम नहीं करता, हो चुका, पा लिया जाता जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा, अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। पहुंचे वहां, जाना जाना, अब रहा आना न जाना, काम क्या बाकी रहा, काम बचा नहीं। अब खाना पीना सोना जगना है, बस। पाना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं। शरीर है तो काम करते हैं। हम लोगों को
वो दिन भी याद है। तो मशीनों का युग आ गया, वर्षा आ जाती थी, अन्न पूरा निकाल नहीं पाते थे, दाना निकालते निकालते वर्षा आ जाती थी। या किसी की जमीन ज्यादा है, अपनी जमीन तैयार हो गई है तो दूसरे को सहयोग देते थे, खाली जिनका काम हो गया। तो अभिप्राय है कि जिनका अपना काम हो गया औरों का काम करते हैं, अपना काम कोई बाकी नहीं। साधु कौन? जो औरों का काम करता है, अपना काम तो निबेड़ लिया। तो इसलिए जीवन धन्य हो जाए, पहुंच गए, कर्तव्य पूरा हो गया, मानव जन जीवन सफल हो गया। सफल पेड़ तो फल आ गया तो सफल हो गए। मनुष्य जीवन का क्या फल? नर तन कर फल विषय न भाई। मनुष्य के जन्म का फल विषय नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। तो मनुष्य जन्म का फल है परमात्मा प्राप्ति। बस फल लग गया, भगवान मिल गए, मनुष्य जन्म का फल मिल गया। पेड़ में फल आता है, मनुष्य में ऐसे फल नहीं आते। मनुष्य का फल यही, नर तन कर फल विषय न। विषय नहीं है, कह फिर योग। बेटियां एक भजन सुनाएंगी आज भी, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। ये बेटियां भाग्यशाली हैं, सुबह उठ के शाम तक अपना नियमित अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कुछ सीखते हैं, जीवन जीना आता है, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे बोलना, क्या प्रार्थना करना, देश के प्रति क्या करना, ये सब सीख रहे हैं। तो बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं, और औरों के लिए भी। तो अब एक आध भजन सुना के कार्यक्रम पूरा हो।